हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। मीडियम लेवल की हमारे पास प्रॉब्लम का यू है, लेकिन इजी लेवल की ही है। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या करती है हमें कि भाई आप ओनर और लेमोनेड आइसलैंड के, ठीक है, और हर एक लेमोनेड अपनी क्या करती है भाई, $5 की है। कस्टमर आर स्टैंडिंग इन ए क्यू टू बाय फ्रॉम यू। क्यू में कस्टमर हमारे पास खड़े हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बिल सारे दिया हुआ है कि भैया मतलब कितने रुपए आपको कस्टमर देगा। ईच कस्टमर विल ओनली बाय वन लेमोनेड। हर एक कस्टमर एक ही लेमोनेड मतलब $5 की ही बाय करेगा, लेकिन वो आपको पाँच का भी, पाँच भी, 10 भी और 20 भी डॉलर दे सकता है। ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट चेंज। हमें उसे चेंज देना, अगर 20 का देता है $15 देने हैं, 10 का देता है तो $5 वापस देने हैं। ठीक है, और हमारे पास शुरुआत में कोई पैसा नहीं है। जो हमारे पास कस्टमर से पैसे आ रहे हैं उनको ही एडजस्ट करके हमें चेंज देना है। अगर हम नहीं दे पाते तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। अगर हम सारी ट्रांजैक्शन अपनी कर पाते हैं सक्सेसफुली तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। ये सिंपल से मैं बात कही हुई है। अगर इसकी बात करें, ये तो सीधा 5-5 रुपए ही लेकर आ रहे हैं हमारे पास, $5-5 ही। तो इन्हें तो कोई चेंज देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 5-5 के तीन अपने पास डॉलर के नोट आ गए। ठीक है, उसके बाद बंदा लेके आया $10। तो रुपए क्या लो, आप डॉलर को छोड़ो, $10 लेके आया, 5 देने पड़ेंगे, 5 के 3 पड़े हैं, एक दे दिया भाई। उसके बाद बंदा लगाया $20, तो उसको 15 देने हैं। एक हमारे पास 10 का भी आ चुका है, दो 5 के भी बचे पड़े हैं, उनमें से अपना 15 उसको दे देंगे, तो सारी ट्रांजेक्शन होगी अपनी, रिटर्न हो गया ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 5 देने पड़ेंगे, इसको भी 5 देने पड़ेंगे। दोनों 5-5 के खत्म हो जाएंगे, लेकिन दो 10-10 के आ जाएंगे। लेकिन जब 20 की बात आएगी, उसको 15 देने पड़ेंगे, तो 5 का तो एक देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चलेगा, वहां पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, 5 का हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो अब जाते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या हो सकता है, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, $5, $10, $20। अगर बंदा $5 लेके आता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कुछ नहीं देना उसे, सिर्फ उसके $5 लेके अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, तो अगर $5 देकर आता है तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 5 के कितने नोट पड़े हैं। मान लेता हूँ मैं ए ले लेता हूँ, मैं ए को प्लस प्लस कर दूंगा अगर मेरे पास बंदा $5 लेकर आता है। अगर मेरे पास बंदा $10 लेकर आता है तो मेरे को उसको एक ही ऑप्शन है कि उसको 5 का एक नोट देना पड़ेगा। अब 5 का एक नोट देना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा। अगर मेरे पास एक ही कुछ वैल्यू है, इसका मतलब मेरे पास 5 का कुछ नोट पड़ा है, मैं उसमें से उसको एक नोट दे दूंगा और एक ही वैल्यू माइनस माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास 10 का एक नोट आ चुका है, तो 10 के लिए मैं बी वेरिएबल ले लूंगा, उसको प्लस प्लस कर दूंगा। अगर मेरे पास ए ही नहीं है, मतलब 5 का नोट है ही नहीं, तो सिंपल मेरे को रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, मैं उसको पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो उस केस में मैं अपना रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन आता है, मेरे पास बंदा लेकर आता है 20 का नोट। ठीक है, 20 का नोट लेकर आता है। सबसे पहले मैं देख लूंगा कि भाई क्या मेरे पास एक 10 का और एक 5 का नोट है, तो मैं 15 देकर उसको चलता करूंगा। ठीक है, वो मैं कैसे चेक करूंगा, अगर मेरे पास बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और मेरे पास ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मेरे पास दोनों तरह के नोट है। तो मैं दोनों में से बी माइनस माइनस भी कर दूंगा, ए माइनस माइनस भी, दोनों का एक एक नोट उसे देके उसे फरार कर दिया भाई। ठीक है, अब 20 के नोट की मेरे को कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो 20 के लिए मेरे को कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 से बड़ा मेरे पास नोट नहीं आने वाला। किसी को जब मैं अपने पैसे वापस दूंगा तो 20 का नोट नहीं देने वाला। ठीक है, तो 20 की काउंटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या आता है, मान लो मेरे पास 10 का नोट है ही नहीं, बी की कुछ वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या आता है कि मैं 5-5 के ही उसको भाई 3 नोट दे दूं। तो दूसरा ऑप्शन आता है, अगर ए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है 3, तो मैं उसका 5-5 के 3 नोट दे सकता हूँ। तो मैं ए माइनस इक्वल टू कर दूंगा 3, 5-5 के 3 नोट दे दिए और उसको भाई भेज दिया वापस। ठीक है, $15 दे के ये भी अपनी ट्रांजेक्शन होगी। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपना नहीं चलता तो रिटर्न कर देना है भाई, तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, अब क्या करता हूँ, आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल लिखकर इसको समझा देता हूँ। 5, 5, 10, 10, 20 जो हमारे पास गिवन था, ये आया सिर्फ ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू 1। ये आया ए की वैल्यू 2। जैसे ये आया, मैंने क्या चेक करा, क्या 5 का नोट पड़ा है, हाँ भाई पड़ा है, तो 5 का नोट एक कम कर दो और 10 का नोट एक ज्यादा कर दो। फिर क्या 5 का नोट पड़ा है, ये भाई 5 की वैल्यू 1 है, हाँ भाई पड़ा है, 10 का नोट तो ज्यादा कर दो, 5 का नोट एक कम कर दो। ये आया, अब इसके पास मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मेरे पास बी नॉट इक्वल टू 0 हो एंड ए नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए तो मेरा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये केस तो नहीं चलेगा। या फिर मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ये भी केस नहीं चलेगा, तो मेरे को रिटर्न फॉल्स कर देना है, फॉल्स। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। 5, 5, 5, 10, 20। ठीक है, 5, 5, 5, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, जैसे ही 10 आएगा बी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ए की कर देंगे 2, क्योंकि एक 5 का हमने दे दिया। जैसे ही 20 आया मेरे पास, मैंने देखा बी भी नॉट इक्वल टू 0 है एंड ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक नोट 5 का प्लस एक नोट 10 का देके $15 देके उसे वापस भेज देंगे। ठीक है, तो फिर अपना पूरा रेट रिवर्स हो गया, तो लास्ट में रिटर्न
ट्रू। ठीक है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आने वाली है ओ ऑफ एन। सिर्फ अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, बस एक आधे अपने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कोई वेक्टर वगैरह एरे वगैरह यूज नहीं कर रहे, तो ओ ऑफ वन। ठीक है, अब जाते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। मैं यहाँ करता हूँ, एक तो ए ले लेता हूँ और एक बी ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। फिर और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, इफ बिल्स ऑफ आई इक्वल है 5 के, या तो 5 का नोट लेके आ रहा बंदा, या फिर बिल्स ऑफ आई इक्वल है मेरे पास ये 10 का नोट लेके आ रहा, या फिर वो 20 का नोट लेके आ रहा। ठीक है, अगर 5 का नोट लेके आ रहा तो सिर्फ कोई उसको वापस नहीं देने, सिर्फ एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अगर 10 का नोट लेकर आ रहा तो मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है कि भाई इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है। ठीक है, या फिर आप कह लो इक्वल 0 है, लेस देन होते साथ तो हम रिटर्न ही कर देंगे। इक्वल 0 है, इसका मतलब 5 का नोट नहीं है मेरे पास भाई, रिटर्न फॉल्स, इसे मैं 5 का नोट दे ही नहीं सकता। ठीक है, RETURN रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा भाई, वरना मैं अपना ए को माइनस माइनस कर दूंगा, एक 5 का नोट उसे दे दिया, 10 का नोट मेरे पास आ चुका है। अब अगर 20 का नोट आता है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मेरे पास बी भी नॉट इक्वल टू 0 है एंड ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक 10 का दे दो, एक 5 का दे दो, काम हो गया। एक 10 का दे दो, एक 5 का दे दो, काम हो गया। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे पास 3, तो 3 5 5 के दे दो भाई। ठीक है, ए माइनस इक्वल टू 3, 3 5 5 के दे दिए, वरना तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न फॉल्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सारी ट्रांजैक्शन चल गई तो लूप से बाहर आकर रिटर्न ट्रू। अब इसको मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, फिर चलेंगे इसके जावा कोड की तरफ, इसको ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यही देख लेंगे अपने जावा कोड में, ये हुआ सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ, यही सेम मैंने अपना जावा कोड भी लिख लिया है। ए 5 के नोट के लिए, बी 10 के नोट के लिए, एरे को ट्रैवर्स करा। 5 का नोट मिलता है तो सिंपल 5 की एंट्री बढ़ा दी, 10 का मिलता है तो देख लिया भाई, अगर 5 का नहीं है तो बंदे को दे नहीं सकता, तो रिटर्न फॉल्स, वरना 5 का एक कम कर दो, 10 का एक बढ़ा दो। 20 का आया तो चेक करा, अगर एक 10 का और एक 5 का पड़ा है तो उन्हें माइनस माइनस कर दो, अगर 3 5 के पड़े हैं तो उन्हें माइनस माइनस कर दो, वरना रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इसको क्या करते हैं भाई, एक बार चलाकर देख लेते हैं। पहले एक चीज चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, एंड दूसरा पा लेते हैं। ठीक है, चलाते हैं इसको भी गाइस। सही चल रहा है गाइस, इसको भी सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने इंस्टा लिंक्डइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।